How are you all? I hope you all are fine. Today is 3rd September 2025. अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। आज का जो न्यूज हम डिस्कस करेंगे उसका ओवरव्यू है। पहला न्यूज हम डिस्कस करेंगे आरटीई एक्ट एप्लीकेबिलिटी के बारे में। सेकेंड न्यूज हम डिस्कस करेंगे इमिग्रेशन एक्ट के बारे में। थर्ड न्यूज है एससीओ समिट से रिलेटेड। फोर्थ न्यूज है अमेंडेड वैन से रिलेटेड। फिफ्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे आदि वानी से रिलेटेड। सिक्स न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रत्यूष के बारे में। सेवेंथ न्यूज है मेराइन ट्रीटी के बारे में। एट्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान के अर्थक्वेक से रिलेटेड। नाइन्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे युद्ध अभ्यास से रिलेटेड। टेंथ न्यूज जो है वो है एसईई के बारे में। एंड 11th न्यूज हम डिस्कस करेंगे निवेशक दीदी के बारे में। अब आते हैं अपने पहले न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू ऑन आरटीई एक्ट एप्लीकेबिलिटी टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में। बैकग्राउंड की बात करें तो प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट केस 2014 का है। तो सुप्रीम कोर्ट 2014 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये केस हेल्ड किया था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कुड नॉट बी अप्लाइड टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन aided or unaided as it would infringe their article 30 clause 1 rights। अब हम बात करें कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी बाय ग्रांटिंग देम द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर हम की ऑब्जर्वेशन की बात करें एंड लीगल डिबेट की तो केस हैज बीन रेफर्ड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू कंसीडर वेयर द लॉजिक ऑफ द 2014 जजमेंट सस्टेन करता है कि नहीं इन करंट कॉन्टेक्स्ट में। करंट कोर्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो ऐसे है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट डज नॉट इरोड द माइनॉरिटी कैरेक्टर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1। इनफैक्ट जो आर्टिकल 21A है जिसमें हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 की बात करते हैं एंड आर्टिकल 30 क्लॉज 1 शुड कोएग्जिस्ट। जो एग्जाम्पशन है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन लीड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द कॉमन स्कूलिंग विजन, वीकनिंग करता है इंक्लूसिविटी को एंड यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल आउटलाइन इन आर्टिकल 21A में। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि आरटीई एक्ट मैंडेट है फॉर 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांस्ड चिल्ड्रन डज नॉट रिक्वायर इट टू बी फिल्ड बाय चिल्ड्रन ऑफ अदर कम्युनिटीज। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फुलफिल कर सकते हैं दैट दिस विद चिल्ड्रन फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी से मेंटेनिंग देयर कैरेक्टर। अब हम बात करें राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्रीडम एंड कंपलसरी एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 के बारे में। तो ये मेक करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट फॉर ऑल 6 to 14 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन के लिए। ये मैंडेट करता है प्राइवेट स्कूल टू रिजर्व 25% सीट्स फॉर इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब, ऑर्फन्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ऑब्लिगेट करता है स्टेट एंड गवर्नमेंट को टू इंश्योर एवरी चिल्ड्रन कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। अब आते हैं अपने सेकेंड न्यूज पे जो कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025। अब हम इसका ओवरव्यू देखते हैं कि क्या है। तो लेजिस्लेटिव रिप्लेसमेंट, न्यू एक्ट रिप्लेस करता है 4 ओल्ड लॉ को जिसमें द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939 है। थर्ड है फॉरेनर एक्ट 1946, द इमिग्रेशन कैरियर लायबिलिटी एक्ट 2000। ये 4 एक्ट जो है वो रिप्लेस किए गए। न्यू प्रोविजन क्या है? इमिग्रेशन पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेजिग्नेट स्पेसिफिक पॉइंट फॉर लीगल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉरेनर्स के लिए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन स्टैब्लिश करता है वीजा इशुएंस, रेगुलेशन ऑफ एंट्री, ट्रांजिट, स्टे एंड मूवमेंट विद इन इंडिया में।
फॉरेनर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मैंडेट करता है ऑल फॉरेनर टू रजिस्टर विथ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपॉन अराइवल। अगर हम रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस की बात करें तो कैरियर ब्रिंगिंग फॉरेनर इनटू इंडिया मस्ट प्रोवाइड फुल डिटेल्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिट करता है फॉरेन स्टूडेंट एंड मेडिकल स्टूडेंट के एडमिशन का। ट्रीटिंग फॉरेनर पेशेंट मस्ट रिपोर्ट दिस एडमिशन। इन्फोर्समेंट पावर की बात करें तो पुलिस ऑफिसर हेड कांस्टेबल से बिलो नहीं, कैन अरेस्ट फॉरेनर विदाउट वारंट फॉर वायलेशंस। पेनल्टी है इनको अप टू 5 ईयर इम्प्रिजमेंट एंड और 5 लाख फाइन फॉर एंट्री विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स की वजह से। सिविल अथॉरिटी क्लोज कर सकता है और रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एंट्री टू वेन्यू फ्रिक्वेंटेड बाई फॉरेनर एज अ सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से। इम्पैक्ट एंड रैशनल क्या है तो स्ट्रीमलाइन एंड डिजिटलाइज एंट्री एग्जिट मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स। फैसिलिटेट करता है मोर इफेक्टिव ट्रैकिंग ऑफ फॉरेन नेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एम करता है टू बैलेंस क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी एंड पब्लिक सेफ्टी इन एन एरा ऑफ इंक्रीजिंग ट्रांसनेशनल थ्रेट एंड माइग्रेशन फ्लो का। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ 25th समिट एंड तियानजिन डिक्लेरेशन के बारे में। तो समिट ओवरव्यू की बात करें तो हेल्ड एट तियानजिन चाइना। द तियानजिन डिक्लेरेशन कैप्चर करता है इवॉल्विंग सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस प्रायोरिटीज इन यूरेशिया रिफ्लेक्टिंग इंडियाज एंड चाइना ग्रोइंग रोल का। अब हम बात करें क्या है की पॉइंट फॉर डिक्लेरेशन, तो रीजनल सिक्योरिटी एंड नॉन प्रोलिफरेशन, जिसमें रिजेक्टेड किया है डबल स्टैंडर्ड इन काउंटर टेररिज्म एंड कॉल्ड द ग्लोबल कॉपरेशन टू कर्व क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। कंडेम किया है रिसेंट टेररिस्ट अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर पहलगांव विदाउट एक्सप्लिसिट रेफरेंस टू पाकिस्तान। कंडेम किया है मिलिट्री एक्शन बाय इजराइल और यूएस अगेंस्ट ईरान। हाईलाइट किया है डिजायर फॉर बैलेंस मल्टीलैटरल ऑर्डर का। यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म, जिसमें अर्ज किया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। स्ट्रेस किया है बेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, सपोर्ट किया है इक्वल ग्लोबल राइट्स इन एआई डेवलपमेंट एंड यूज में। रिकॉग्नाइज किया है इंडियाज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर विजन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। चाइना लीड इनिशिएटिव की बात करें तो ओपन किया है एक्सेस टू बाइडू दैट इज चाइना जीपीएस अल्टरनेटिव फॉर एससीओ स्टेट के लिए। चाइना प्लीज किया है $1.4 बिलियन इन डेवलपमेंट लोन्स एंड कॉल्ड फॉर एन एससीओ डेवलपमेंट बैंक। चाइना होस्ट कर रहा है फर्स्ट एससीओ प्लस समिट इंक्लूडिंग मेंबर स्टेट ऑब्जर्वर्स डायलॉग पार्टनर्स एंड की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन पीएम का स्टेटमेंट highlighted the 3 pillars of SEO, that is security, connectivity, turning SEO into the connectivity hub, and opportunity, mutual development, nourishing mutual opportunities. SEO का स्ट्रक्चर देखें तो HQ जो इसका है वो बीजिंग में है। फाउंडेड इन 2001 by 6 country, now 10 full members है, 2 observer है, 15 dialogue partners है। Council of Head of State is the apex body. Council of Head of Government is the second highest. 2 permanent body है, the Secretariat बीजिंग में है and RATS है जो कि ताशकंद में है। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि अमेंडेड वैन संरक्षण एवं संवर्धन रूल 2025 की प्रोविजन एंड चेंजेस क्या है, तो अप्रूवल प्रोसेस की बात करें तो एक्सटेंड करता है वैलिडिटी ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 to 5 years। अलाउ करता है ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर क्रिटिकल डिफेंस नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इमरजेंसी प्रोजेक्ट का। स्टेजेस ऑफ अप्रूवल की बात करें तो क्लेरिफाई करता है स्टेज 1 इन प्रिंसिपल एंड स्टेज 2 फाइनल अप्रूवल स्टेप फॉर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन का। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन की बात करें तो स्टैब्लिश करता है लैंड बैंकिंग
अलाउ करता है सेंट्रल स्कीम टू मीट कंपनसेटरी रिक्वायरमेंट, इनेबल करता है फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर टू स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आफ्टर अप्रूवल के बाद। स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस मैनेजमेंट की बात करें तो स्पेशल प्रोविजन फॉर क्रिटिकल मिनरल माइनिंग, रिड्यूस करता है मिनिमम लीज पीरियड फॉर फॉरेस्ट लैंड यूज फ्रॉम 20 to 10 years। इन्फोर्समेंट की बात करें तो एक्सपेंड करता है फॉरेस्ट ऑफिसर पावर फॉर लीगल प्रोसीडिंग के लिए विथ इंप्रूव्ड मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग रिजीम के लिए। अब हम बात करें हिस्टोरिकल एंड पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट की, तो प्री 1980s की बात करें तो फॉरेस्ट वाज मैनेज्ड बाय स्टेट, लार्ज स्केल डाइवर्जन फॉर डेवलपमेंट। पोस्ट 1976 की बात करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव करता है फॉरेस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट में, इनेबल करता है ग्रेटर सेंट्रल ओवरसाइट का। अब हम बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड बियॉन्ड, तो सेंट्रलाइज्ड एंड रेगुलेटेड फॉरेस्ट डाइवर्जन विथ पीरियडिक अमेंडमेंट फॉर बैलेंस्ड इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल एंड क्लाइमेट इंपेरेटिव्स के लिए। अब आते हैं अगले न्यूज पे जो कि आदि वाणी के बारे में, आदिवानी के बारे में। तो फर्स्ट एआई पावर ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एज जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में। तो एड बीटा सपोर्ट करता है सांतली जो कि उड़ीसा में है, विलाई जो कि एमपी, मुंदारी झारखंड, गोंडी छत्तीसगढ़ में, कुई उड़ीसा एंड गारो मेघालय टू बी एडेड। पर्पस क्या है? ब्रिज करना कम्युनिकेशन बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल ग्रुप्स में, डिजिटलाइज करना इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को, एडवांस ट्राइबल इंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन हेल्थ केयर गवर्नेंस के लिए, रिसोर्स फॉर रिसर्चर्स के लिए। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है प्रत्यूष, उसका मतलब है प्रोबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम लूनर ऑर्बिट, डेवलप किया गया बाय रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टैंड फॉर प्रोबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। ये प्लेस किया जाएगा लूनर ऑर्बिटर में टू रिसीव फेंट रेडियो सिग्नल रिवीलिंग द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स इवोल्यूशन आफ्टर द बिग बैंग कॉस्मिक डॉन इपॉक्स। ये ट्रांसफॉर्म करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मिक इवोल्यूशन एंड अर्ली स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन का। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है मेराइन बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी दैट इज BBNJ UNCLOS एग्रीमेंट के बारे में। BBNJ एग्रीमेंट की बात करें तो अडॉप्ट हुआ 2023 में एज द थर्ड इम्प्लीमेंटिंग पैक्ट टू UNCLOS आफ्टर 1994 एंड 1995 एग्रीमेंट्स का। फोकस करता है मेराइन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ABNJ दैट इज हाई सीज। मेन प्रोविजन क्या है? कवर करता है मेराइन जेनेटिक रिसोर्सेज, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट एंड मेराइन प्रोटेक्टेड जोन। एनवायरमेंटल इंपैक्ट करता है असेसमेंट फॉर ओशन एक्टिविटीज को, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मेराइन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म, सेक्रेटरिएट एंड अ फंडिंग मैकेनिज्म। इंडिया इसमें सिग्नेटरी है बट हैज येट टू रेटिफाई द BBNJ। लीगल बाउंड्री ऑफ मैरीटाइम जोन, इंटरनल वाटर टेरिटोरियल सी दैट इज 12 nanometer, contiguous zone, exclusive economic zone that is 200 nanometer, continental shelf, high sea and the area, oceanic commons and their overlying air spaces। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है ब्रीफ न्यूज एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में। तो इसमें पहला हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान के अर्थक्वेक में। तो सीवियर अर्थक्वेक हुआ है इन कुनार प्रोविंस, किल्ड 800 विथ मोर देन 2500 इंजर्ड हुए हैं। अफगानिस्तान का जो फीचर है लैंडलॉक है, माउंटेनियस है, गेटवे टू एशिया है। मेजर रिवर जो है अमू दरिया, हलमन, काबुल एसेट्रा। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है माउंट
नौसाक सराउंडेड बाय तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान का है, पाकिस्तान, इंडिया है, चाइना। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है युद्ध अभ्यास 2025 के बारे में। तो 21st एनुअल इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी फोकस करता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज को एंड रेडनेस फॉर मल्टी डोमेन ऑपरेशनल चैलेंजेस के लिए। सेना स्पेक्टेबलिस इरेडिकेशन इन केरला कंप्लीट किया इंडिया का फर्स्ट कम्युनिटी ड्रिवन इरेडिकेशन ऑफ द इन्वेसिव सेना स्पेक्टेबलिस प्लांट इन वायनाड में। थ्रेट क्या है? फॉर्म करता है डेंस स्टेराइल थिकेट्स, सप्रेस करता है नेटिव प्लांट्स को, अल्टर करता है सॉइल केमिस्ट्री एंड थ्रेटन करता है हर्बीवोरस पॉपुलेशन को। अब आते हैं अगले न्यूज पे जो कि सोलर एनर्जी इलेक्ट्रॉन एसईई के बारे में। तो नासा ईएसएस सोलर ऑर्बिटर प्रोब ट्रेस करता है ओरिजिन ऑफ एसईएस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सन ट्रैवलिंग एट अ नियरली लाइट स्पीड। टू काइंड्स जिसमें से बात करें दोज फ्रॉम इंटेंस सोलर फ्लेयर्स स्मॉल इरप्शन है एंड दोज फ्रॉम लार्ज कोरोनल मास इजेक्शन CMES। क्रिटिकल है फॉर अंडरस्टैंडिंग सेफ स्पेस वेदर जो कि अफेक्ट करेगा टेलीकॉम एंड पावर को। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि जेरोसाइट डिस्कवरी इन गुजरात में। तो साइंटिस्ट डेटा जेरोसाइट येलो आयरन सल्फेट मिनरल्स है, फाउंड हुआ है कुछ 255 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, कंपेरेबल है टू व्हाट वाज फाउंड इन मार्स इन 2004 में। जेरोसाइट फॉर्म होता है इन वॉल्केनिक एंड वाटरी कंडीशन में, ऑफर करता है क्लू टू अर्थ एंशिएंट जियोलॉजी एंड केमिकल प्रोसेस ऑन मार्स पे। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है निवेशक दीदी के बारे में। तो फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर रूरल वुमेन्स के बारे में। तो IEPFA इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, लॉन्च करता है फेज 2 ऑफ निवेशक दीदी टू डिपेंड फाइनेंशियल अवेयरनेस स्पेशली रूरल वुमेन्स के लिए। जो IEPFA है हैंडल करता है इन्वेस्टर एजुकेशन का, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स का, मैच्योर डिपॉजिट्स का एंड शेयर होल्डर रिड्रेस करता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये रहा आज का हमारा पूरा कंप्लीट करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी।